एक 3 स्टोरी की बिल्डिंग थी जिसमें स्कूल चल रहा है, उसके पीछे लाइन लगी हुई है हर खिड़की के पास नौजवानों की। क्या कर रहे थे वो? अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के बच्चों को क्या करा रहे थे? मतलब चिट पकड़ा रहे थे। तो आप ये बताओ, आप पर्ची से पढ़ गए और फिर रोजगार की बात करोगे, फिर नौकरी की बात करोगे? क्या हमारे देश में धर्म नहीं होना चाहिए? क्या किसी इंसान का कोई धर्म या मज़हब नहीं होना चाहिए? अगर वो अपने धर्म या मज़हब को मानता है, कोई भी इंसान है, तो उसमें बुराई क्या है? फिलहाल मेरी दृष्टि में 415 सीट से बीजेपी आ रही है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए कि देश में माहौल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होता हुआ नज़र आया और बहुत ही अच्छा हुआ जो हुआ, लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा जो चलेगा ना, वो चुनावी मुद्दा ही चलेगा, चुनावी माहौल ही गर्म होता नजर आएगा। तो अब सीधा इसी मुद्दे पर बढ़ेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता समझ रही है कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन जनता के मुँह से ही जानेंगे कि आखिरकार क्या सोचे जनता। तो सर, क्या लगता है कि 24 के चुनाव में अब कौन भारी किस पे पड़ता नजर आए? नहीं, फिलहाल तो 24 के चुनाव में बीजेपी भारी पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि पूरे देश का ही रुख एक साइड में हो रखा है। पहले तो हवा चली है, उसके बाद हल्का सा मतलब तेज़ तूफान का रूप लिया है, अब तो बवंडर का रूप ले रखा है। इसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया, वजह ये भी नहीं है कि मोदी जी की है। आपका राजनीतिक सूर्य है वो एकदम टॉप पे है। किसका? बीजेपी का। अब 24 के बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अब फिलहाल मेरी दृष्टि में 415 सीट से बीजेपी आ रही है। लेकिन देखिए, राम मंदिर का मुद्दा अगर हम हटा भी देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि महंगाई, बेरोजगारी पे तो ध्यान ही नहीं देती सरकार। नहीं, ये तो देखो सब सरकारों में हुआ है। मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूं, जब देश 47 में आज़ाद हुआ तो $1 1 रुपये के बराबर होती थी, और 52 आते आते 5 साल में $1 7 रुपये हो गई। अब ये समझो उस वक्त में मुद्दा थी। आज लोगों को इसलिए मुद्दा नज़र आ रहा है, महंगाई का एक फैक्टर नहीं है, बहुत फैक्टर है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई का क्या है कि एजुकेशन का जो स्तर है वो रोज़गार लायक है नहीं आज के टाइम में। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर से चले जाइए, चाहे आप गवर्नमेंट में चले जाइए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, जो एक स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट में, वो है नहीं। अब आप देखो, मैं पिछले दिनों करीब 2 साल पहले मैं एक बिहार का पेपर में न्यूज़ देख रहा था। एक 3 स्टोरी की बिल्डिंग थी जिसमें स्कूल चल रहा है, उसके पीछे लाइन लगी हुई है हर खिड़की के पास नौजवानों की। क्या कर रहे थे वो? अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के बच्चों को क्या करा रहे थे? चिट पकड़ा रहे, मतलब चिट पकड़ा रहे थे। तो आप ये बताओ, आप पर्ची से पढ़ गए और फिर रोजगार की बात करोगे, फिर नौकरी की बात करोगे? मैं ये कहता हूँ, मैं 83 का BSc मैथमेटिक्स थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मैंने एक भी फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? मुझे नौकरी की जरूरत थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसे की नीड नहीं थी, लेकिन वो मेरी अपनी। हर आदमी को आज भी नौकरी उतनी है, लेकिन आप नौकरी बैकडोर से चाहते हैं, आप नौकरी चीटिंग तरीके से चाहते हैं, तो आपको मतलब बेरोजगार होना पड़ेगा। अब आप एक चैनल के चला रहे हैं, ये रोजगार है ना? आप चाय की दुकान चला रहे हैं, रोजगार है ना? आप झंडे बना के बेच रहे हैं, रोजगार है ना? रोजगार आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इतने बड़े देश की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में, यदि 1% को आप गवर्नमेंट जॉब से जोड़ेंगे ना, तो 1,40,00,000 लोग ही गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे, चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाइए। लेकिन रोजगार आपके लिए मतलब अथाह समुद्र है। मैं आपको ऐसे ऐसे विदेशी उदाहरण दे सकता हूँ, यहाँ 60 साल में लोग रिटायर होते हैं और उन्होंने 65 साल की उम्र में कंपनियां खड़ी करी हैं, जो विश्व की 2 नंबर पे कंपनियां हो रही हैं। अभी राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया है, अब चुनावों का इंतजार किया जा रहा है। क्या लगता है? क्या लगता है? बीजेपी का ही लगता है। बीजेपी का ही। ऐसा मतलब क्या खास हो गया कि बीजेपी फिर से रिपीट करनी चाहिए? क्योंकि कई चीज़ें आई हैं पिछले, जब से मतलब 2 बार चुनाव हुए हैं, तब से मतलब जैसे कि ये ट्रिपल तलाक का है और कश्मीर का है, 370 धारा जो हुई थी, और ये राम मंदिर का भी हुआ है। तो काफ़ी चीज़ों से लगता है कि भाई अब सुनवाई है, पहले नहीं होती थी। लेकिन महिलाओं को लेकर बार बार कहा जाता है कि मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप देख लो उत्तर प्रदेश में, देखो योगी जी हैं तो कितना सुरक्षित हो गए। अब तो पहले तो ऐसा नहीं था कुछ भी वहाँ पे, अब तो बहुत। आप वहाँ पे देखो योगी जी हैं जो, मोदी जी आ रहे हैं 24 में। अच्छा, चलिए और भी लोगों से जानेंगे। सर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम बीजेपी पर यही लगाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर ही चुनाव जीतेगी।
मैम अगर धर्म के नाम पर भी जीतते हैं तो उसमें बुराई क्या? बिल्कुल। क्या बुराई है? क्या हमारे देश में धर्म नहीं होना चाहिए? क्या किसी इंसान का कोई धर्म या मज़हब नहीं होना चाहिए? अगर वो अपने धर्म या मज़हब को मानता है, कोई भी इंसान है, तो उसमें बुराई क्या है? अगर वो धर्म के नाम पर भी जीतते हैं तो बुराई क्या है? जनता तो कह रही है कि विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि देश में विकास नहीं हो रहा? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। तो हमें, आप भी जनता का हिस्सा हो, अगर आप इस किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या आपको नहीं दिखता कि देश में विकास हो रहा है? विकास तो हो ही रहा है ना। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड हो रहा है। तो ये किसी विकास के बिना लेकिन गरीबों की तरफ शायद नजर नहीं जा रही है मोदी जी की। एक बात बताइए, गरीबी आज से है क्या? आज से 70 साल से 75 साल से जो भी गवर्नमेंट रही थी, क्या गरीबी नहीं थी? क्या आपको लगता है कि आज अगर मोदी जी की जगह कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी तो अगले 50 साल में हिंदुस्तान से गरीबी खत्म हो जाएगी? तो नहीं होगी तभी तो चेंज किया जाएगा ना मोदी जी तो को। ऑब्वियस ही बात है ना। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो पब्लिक चेंज करेगी। अगर पब्लिक चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब पब्लिक को कहीं ना कहीं बेहतरी महसूस हो रही है, तभी तो चेंज नहीं कर रही है। तो अभी 24 में रिपीट हो रहे हैं, मान लें। ये डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। हो रही है 2024 में हो रही है 2024 में होगी मैडम, बीजेपी आएगी। राम मंदिर का मुद्दा है या कुछ और भी नहीं, राम मंदिर तो आई, राम मंदिर तो जरूरी है। राम मंदिर के साथ साथ जो देश का डेवलपमेंट हुआ है, विकास कर रहे हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोदी जी का नाम है। तो इसके वजह से 2024 में मोदी आएंगे ही आएंगे। 2024 नहीं, 2024 के बाद जो है 28 जो है इलेक्शन है उसमें भी अभी आएंगे। 2-3 साल ही बचे वैसे मोदी जी के पास, फिर रिटायर हो जाएंगे। नहीं, फिर उसके बाद फिर योगी जी का नंबर है, उनके स्थान पे योगी जी आएंगे फिर। और किसी और नेता को मौका नहीं देंगे? अमित शाह भी तो लाइन में है, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे योगी जी का नंबर आएगा। हाँ, सेकंड नंबर।